हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की 11वीं एडिशन में। क्योंकि आज सुबह से खबर चल रही थी कि जी ये जो न्यूज़ीलैंड के प्लेयर है बेवन जैकब्स, ये वापस जा रहे हैं। क्योंकि न्यूज़ीलैंड की बांग्लादेश से वनडे सीरीज़ हो रही है और उनकी जगह दिनेश चंदीमल को बुला लिया है। चंदीमल ने इनको रिप्लेस कर दिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की स्क्वाड में। अब आज जब मैच हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मतलब लाहौर कलंदर्स के साथ, तो देखते हैं तो दोनों ही खेल रहे हैं। मतलब चंदीमल भी खेल रहा है और जैकब भी खेल रहा है। अब मेरी तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं कि भाई जिस प्लेयर को रिप्लेस कर रहा है तो फिर दोनों कैसे खेल रहे हैं। मतलब जो प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट के रूल्स हैं, जो भी तरीक़ेकार है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस दफ़ा कोई परवाह ही नहीं कर रहा भाई। क्योंकि मुझे ये भी मतलब पता है कि एक फ्रेंचाइज़ ने, शायद 2 फ्रेंचाइज़ीज़ ने ये चीज़ शिकायत भी की टेक्निकल कमेटी को कि भाई ये मतलब कुछ फ्रेंचाइज़ी जो है वो गलत तरीके से ये जो प्लेयर्स रिप्लेसमेंट को के रेगुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब प्लेयर्स को इंजर करके स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है वगैरह वगैरह करके इस टाइप की चीज़ है। तो इट मेड नो सेंस टू मी कि हाउ कैन अ प्लेयर हु हैज़ बीन रिप्लेस्ड एंड अ प्लेयर हु इज़ रिप्लेसिंग हिम बी प्लेइंग इन द सेम मैच। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि गुड न्यूज़ फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज दैट दे वन द मैच अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स बाय मतलब दे वन क्वाइट कंफर्टेबली बाय 6 विकेट्स। और अगेन हसन नवाज प्लेड वेल फॉर अ 49। बड़ी गंदी तरीके से जो है वो स्टंप आउट होगा। और मतलब कैसे बोलते हैं सिकंदर अजहर की गेंद पे यू डोंट एक्सपेक्ट दैट सॉर्ट ऑफ डिसमिसल फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर, ठीक है ना। और रायली रूजो नॉट आउट 60। मतलब दिस गाय हैज़ बीन सच अ वैल्यूबल प्लेयर फॉर Quetta Gladiators for number of seasons, or he's the only I think overseas player who has played 100 मैचेस इन द पाकिस्तान सुपर लीग। बट वेरी कंफर्टेबल विन फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जी। उन्होंने मतलब मैच जीत लिया तकरीबन कोई कैसे कहते हैं अपना 21 गेंदें बाकी थी जब वो मैच जीता है। तो दे हैव मूव्ड इनटू द टॉप 4। लेकिन लाहौर कलंदर्स की वही पुरानी कहानी, पता नहीं ऐसा वो कराची के पिच से इनको ऐसा क्या हो गया है कि आज शायद ये तीसरा या चौथा लगातार मैच आ रहे हैं। तो दे हैव लॉस्ट द लास्ट 4 मैचेस। और शाहिन आफरीदी कहते हैं कि जी वो कराची हम एडजस्ट नहीं कर पाए इस वजह से जो है, लेकिन हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम एडजस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे भाई बात ये है कि आप डिफेंडिंग चैंपियंस हो। डिफेंडिंग चैंपियंस से तो कम से कम कोई नहीं एक्सपेक्ट करता कि इस किस्म की परफॉर्मेंस आएगी। इतनी मतलब कैसे बोलते हैं डिसअपॉइंटिंग शो। आज भी बैटिंग में कुछ भी नहीं नजर नहीं आया हमें। जो हाई स्कोर था वो हसीबुल्ला खान का था 33 की, उसने 37 बॉल पर। ऐसे कमेंटेटर भी ऐसी बातें कर रहे थे पिच के बारे में। यार पिच में ठीक है, स्पिनर्स के लिए हेल्प थी, थोड़ी सी ग्रिप था, ठीक है, और थोड़ी स्लो पिच थी, बाउंस थोड़ा सा आज अनइवन वैसे लो था आज, ये तो है। लेकिन यार आई मीन हम तो एक जब वर्ल्ड कप जारी थी टीम पाकिस्तान की, तो उस पर ये कहा गया था कि जी क्योंकि पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में है तो पाकिस्तान को तो बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान की तो टीम यूज टू है ऐसे पिचेस पे खेलने के जो कि स्लो हो, लो हो और जहाँ पर स्पिन हो। तो क्या हो गया भाई फिर, मतलब हम तो वी आर सपोज टू बी वेरी गुड ऑन दीस सॉर्ट ऑफ पिचेस। तो देन व्हाट हैज हैपेंड इन कराची के लगातार मतलब लाहौर कलंदर्स ने तो लाहौर कलंदर्स के अलावा भी टीमें स्ट्रगल कर रही है। बट आज तो कमाल था यार, मेरी तो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रहा था। कोई किसी बैट्समैन की तरफ से कोई अटेम्प्ट ही नहीं था कि चलो यार मैं तेज़ खेलूँ, बॉलर्स पे प्रेशर डालूँ। जब आप उस्मान तारिक को या अबरार को या दूसरे बॉलर्स को जब आप मतलब एक लाइन में सेटल होने का मौका देंगे, उनको उनकी फील्ड के मुताबिक खेलेंगे, तो भाई फिर कहाँ से प्रेशर आएगा बॉलर के ऊपर, मुझे पता है ना। हसीबुल्ला खान की इतनी तारीफ़ की जाती है कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम बीइंग वेरी लाइक ऑनेस्ट। मैं ऑनेस्ट असेसमेंट सो फार इन दिस पीएसएल, कोई किसी प्लेयर में मतलब जैसे मैंने कहा ना कि 3-4 जो हमारे यंगस्टर्स जैसे मास सदाकत है या समीर मिन्हास है, मतलब यही 2-3 नाम हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं, अरफात मिन्हास वगैरह। मतलब इनके अलावा कोई स्पार्क ही नज़र नहीं आ रहा आपको किसी के अंदर। जो पुराने प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, जो यंग है लेकिन खेल चुके हैं पाकिस्तान से, मतलब यू डोंट सी दैट स्पार्क इन देम। और खास करके बैटिंग में तो इतना मतलब वो इंटेंट की इतनी कमी है कि कोई लिमिट ही नहीं है। पिच को बहाना बना लेते हैं। अच्छा अगर भाई पिच इतनी ख़राब थी तो सेकंड हाफ में कैसे फिर एकदम से जो है वो मतलब लैरी लुक्सोरो ने 50 कर लिया और उसने हसन नवाज ने 49 कर लिया। सोचने की बात है ना यार। इस आई डोंट नो यार, बस इट्स जस्ट ऑल आई थिंक T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट इंटेंट। जितनी आपकी इंटेंट अच्छी होगी तो आप उतना अच्छा करेंगे भाई, साफ सीधी बात है। पिच तो आपको वेरिंग पिचेस मिलेंगी, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अगर पिच थोड़ी सी भी थोड़ी मुश्किल हुई या टेस्टिंग हुई तो आप रन ही ना कर पाए। तो मतलब किसी सूरत में भी 134 पे ऑल आउट होना लाहौर कलंदर्स का, एंड दे हैव बीन गेटिंग आउट ऑन लो स्कोर्स कंसिस्टेंटली इन कराची। 97 पे भी मतलब आउट हुए, तो 100 पे भी आउट हुए, अब आज 134 की अलग अलग करके। लेकिन दूसरा आई आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द लाइनअप।
आज अब आपको पता है कि पिच जो है वो मतलब कराची के पिच बकौल इनके खुद कि जी स्पिनर्स को हेल्प करती है, स्लो है, स्लगिश है। तो भाई जब आपके पास वो अपना वेला लागे बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है वो, बड़ा अच्छी स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, फील्डर बड़ा गोली है वो। पिछला जब उसको एक मैच खिलाया उसमें उसने रन भी कर दिए, तो उसको क्यों बैठा रहे हो भाई बाहर? किसने कहा आप डैनियल सैम्स को खिलाओ भाई? क्या मतलब ये पिच में क्या आपको नजर आया? मतलब आपको समझ में नहीं आया कि इस पिच में यानी कि ये जस्ट डिपेंडिंग ऑन ओसामा मीर एंड सिकंदर रजा। ओसामा मीर इतना शोर मचाते हैं कि जी मतलब इशारा करते हैं इस तरफ कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे नहीं लेते, मुझे ये नहीं करते, वो नहीं करते, नहीं लेते, नहीं करते। उसकी वजह ये है कि भाई आप इस पिच पे भी 3 ओवर में कोई विकेट नहीं ले पाए, इस वजह से। जिस पिच पे सिकंदर रजा ने तक पहला सिकंदर रजा ने तो वो आप उसको वो कहेंगे वो हसन नवाज की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। चरत असलिंग का था तो को आज खिलाया तो शायद उसकी ऑफ स्पिन पे भी ये डिपेंड कर रहे थे। लेकिन द पॉइंट इज दिस कैर व्हेन यू हैव अ बॉलर लाइक वेला लागे, व्हाई वोंटेड यू प्ले हिम देन शाहीन? मतलब मुस्तकिल तौर पे मैंने देखा है एक पता नहीं क्या है कि सबसे ऊपर आने की कोशिश करता है। आज भी सिकंदर रजा से ऊपर आ गया बैटिंग करने के लिए। मतलब क्यों यार? आप मतलब यू आर लाइक पिंच हिटर, या तो फिर ऊपर जाके पिंच हिटिंग का रोल प्ले करो, 2 ओवर खेलो, जितने रन कर सकते हो करो, छोड़ दो फिर। तो मेरी नहीं समझ में आ रहा है यार कि किस किस्म की अप्रोच है लाहौर कलंदर्स की इस दफ़ा, और मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं। हसीब लाइक आई सेड ही मेड 33, सिकंदर 15 एंड दिस फेलो फकर दमा 20, लेकिन नन ऑफ देम वर इम्प्रेसिव एट ऑल। मतलब बिल्कुल आपको कहीं नज़र नहीं आया कि हाँ भाई ये जो है डोमिनेट कर रहे हैं बॉलर्स को। एंड उस्मान तारिक, ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू गिव हिम सच अ विकेट, व्हेन यू अलाउ हिम टू, देखें उस्मान तारिक का पॉज वाला सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ भी बड़ी क्लियर हो चुकी है कि जब आप इसको अटैक करें तो मतलब ही कम्स अंडर प्रेशर। तो मतलब जब आप अटैक ही नहीं करेंगे तो फिर तो उसके फिगर ऐसे ही होंगे भाई। 3 ओवर में कैसे बोलते हैं अपना अब देखो तो 18 ये रहा जी, 4 ओवर में 18 रन 3 विकेट। एक स्टेज पे तो 8 रन दिए हुए थे 3 ओवर में, ये हाल था। फिर आखिरी ओवर में इसके थोड़े रन बन गए। अबरार ऑल्सो वॉज लाइक 4 overs 14 रन, ही डिडंट टेक एनी विकेट बट जस्ट 14 रन, वो भी आखिरी ओवर में इसकी चौका और दुग्गी पड़ गई तो 14 हो गए। तो मतलब यार लेकिन नुकसान जो किया ना वो किया उसने क्या बोलते हैं अपना ये जहादात खान ने जिसने 3 विकेटें ली और अलजारी जोसेफ जिसने 2 विकेटें ली। इन्होंने शुरू में ही टॉप ऑर्डर उड़ा दिया था, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। बाकी बैटिंग में रायली रोजो वॉज रियली गुड। आज शमाइल हुसैन को खिलाया बट ही गॉट आउट फॉर डक। सऊद शकील आए, उन्होंने किस लिए सऊद शकील की वो ओपनिंग करा रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर वाले, मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आता भाई। आपने अगर टाइटल जीतना है तो भाई फिर अपनी सोच भी वैसे ही रखो ना। तो मतलब इनको कोई नहीं मिला तो सऊद शकील से ओपनिंग करवा रहे हैं। और हसन नवाज इज लाइक गुड 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 न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड ही इज डूइंग वेल, ही इज प्लेइंग वेल। आज भी इसने देखो जो इनिंग्स खेली मतलब 153 की स्ट्राइक रेट से, समझदारी की इनिंग्स थी और इसी तरह खेलना चाहिए था। बाकी यार मतलब ये जो IPL और PSL चल रहा है ना, तो मेरा काफ़ी मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग दिस 2 लीग्स। तो आज एक साहब ने मतलब मैसेज किया फ्रॉम आई थिंक मैनचेस्टर, बर्मिंघम, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, समवेयर इन UK। वो कहते हैं जी मैं UK में हूँ। तो उन्होंने मतलब ये कहा कि जी देखो चंदीमल को खिला दिया, ये क्या तरीका है? चंदीमल तो एक रिटायर्ड प्लेयर है और वो तो डोमेस्टिक से भी रिटायर हो चुका है, तो और लेजेंड्स क्रिकेट खेल रहा है। तो मैंने कहा यार चेक करना चाहिए कि चंदीमल को वाकई 36 का तो हो चुका है, इसको आप बुलाया खेलने के लिए। तो देन आई सॉ तो यार उस बेचारे ने अभी इस महीने के मतलब फर्स्ट वीक में ही फर्स्ट क्लास मैच खेल के आया श्रीलंका में। और उस आप कह रहे थे कि ये रिटायर हो चुका है मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट से। और जो इसने 2-3 फर्स्ट क्लास मैचेस अभी खेले हैं मतलब रिसेंटली, उसमें इसने रन्स किए हुए हैं। मतलब इसे चंदीमल ने रन्स करके आया हुआ है यार, खुदा खौफ करो, सेंचुरी भी उसके अंदर है। इसीलिए शायद उसको बुलाया खेलने के लिए। एंड ही ऑल्सो प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच एंड हिज लास्ट आई थिंक T20 और ODI इन 2025 ओनली, लेस देन अ ईयर दैट ही इज लास्ट प्लेड फॉर श्रीलंका। तो ही आई वोंट डेफिनेटली नॉट लाइक टर्म हिम एज अ रिटायर्ड प्लेयर। इसलिए मैं कहता हूँ भाई जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो पहले यार देख लिया करो अच्छी तरह से कि मतलब पहले स्टडी कर लो उसके बाद किया करो। बाकी यार उसका गुजरात का उसका मैच हुआ क्या से बोलते हैं अपना KKR का, और गुजरात जीत गई बाय 5 विकेट्स, 181 का टारगेट था एंड दे मैनेज इट। लास्ट ओवर में जाके कोई 2 बॉल पहले जो है वो जीते हैं। लेकिन लाइक बात वही आती है कि यार KKR का, बहरहाल एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि KKR के लिए आज ये चीज़ तो अच्छी थी कि जो कैमरॉन ग्रीन है उसने कम से कम जो 25 करोड़ उसको दिए हैं उसके लिए दिए हैं, उसके उसमें से आज 1 करोड़ तो उसने जो है अपने मतलब वो कर दिए कि हाँ भाई विंडिकेट कर दिए, वापस कर दिए उसने KKR को, रीपेमेंट कर दी कि जी 25 में से 1 करोड़ तो आया बिकॉज ही प्लेड वेल फॉर 79।
और 55 बॉल्स, लेकिन अगेन ही हिट 4 6 एंड 7 4। लेकिन अगेन वही वाली बात थी कि यार आई वाज लाइक वाचिंग द मैच in the last 4 5 overs. Like he was there, he was batting, and he could have he could have played a big role in getting Kolkata Knight Riders over to a better total. लेकिन वही वाली बात है कि 79 पे आउट हो गया गलत टाइम पे, और he was not there to provide the thrust at the end of the innings, जिसकी वजह से जो है वो फ़र्क पड़ा। सुनील नारायण को इन्होंने बैटिंग करने के लिए भेजा, कोई 90 पोजीशन पे आया सुनील नारायण बैटिंग करने, फिर भी वो भी 0 पे आउट हो गया सिराज की गेंद पे। रामनदीप सिंह ने थोड़ा 17 रन किए, फाइट किया, पावल ने 27 किए, लेकिन अदरवाइज लाइक टुडे आज साइफर्ट को खिलाया, वो भी सिर्फ 10 रन 19 रन कर पाया और 14 बॉल। लेकिन लाइक KKR के भी इशूज़ बहुत चल रहे हैं यार, कि रहाने से मतलब सेटल नहीं हो रहा। रहाने एज अ ओपनर आज डक्ट आउट हुआ। कैमरॉन ग्रीन आज जाके बड़ा स्कोर उसने किया है। ये रघुवंशी को कभी ऊपर नीचे करते रहते हैं, ये कभी 3 पे कभी 4 पे। और लेकिन आज इनकी बॉलिंग भी, ये वैभव अरोड़ा ने भी आज रन्स दिए, इसने आज कार्तिक त्यागी ने भी 40 रन दे दिए, लेकिन रन्स ही कम किए थे। मेन चीज़ है कि रिंकू सिंह भी फॉर्म में नहीं है, तो दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप बिग स्कोर्स। और 180 बट दे फॉट वेल। बट देन गुजरात ऑब्वियसली बात है, उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, साय सुदर्शन भी है उनके पास, फिर गिल ने आज फिर 86 कर दिए, बड़ा इसका अच्छा कैच लिया उसने, क्या कहते हैं अपना कैमरॉन ग्रीन ने। लेकिन ये कि ही रियली प्लेड वेल फॉर 86। बटलर ने 25 कर दिए 15 गेंदों पे, तो उसके बाद फिर कुछ बचा था नहीं। एंड में थोड़ा सा ज़बरदस्ती का खींचा है आखिरी ओवर तक, वरना दे शुड हैव वन बिफोर दैट। वरुण बोल्ड वेल, लाइक ही टुक 2 विकेट्स, बट मज़ा आया नहीं मैच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अच्छा आज इसने बॉलिंग नहीं की क्योंकि ग्रीन साहब ने रन्स कर दिए ना, तो आज बॉलिंग तो नहीं करनी थी उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया था, तो उन्होंने आज बॉलिंग ही नहीं की भाई कैमरॉन ग्रीन ने। एनीवे दे वन बाय 5 विकेट्स। तो गुजरात को एक विन चाहिए था, उनको मिल गया, लेकिन KKR इज़ बुरा हाल चल रहा है KKR का भाई इस वक्त। मतलब इस मैच के बाद तो इनकी पोजीशन ये हो गई, ये बिल्कुल ही बॉटम पे है। 6 में से 5 मैच हारे हैं भाई, और एक सिर्फ जो है इनका नो रिजल्ट आया है। मुंबई इंडियंस का भी यही हाल है, 5 में से 1 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने थोड़ा सा रिकवरी की है, 2 मैचेस में 2 मैच जीते हैं, उनके 5 में जो है 3 मैच वो हारे हैं। लेकिन दे हैविंग टफ टाइम्स, लाइक दीज बिग टीम्स हु हैव वन सो मेनी टाइटल्स बिटवीन देम, इस दफ़ा इनको थोड़ी मुश्किल आ रही है। और जो टीम है देखने वाली, पंजाब किंग्स, अपना RCB, राजस्थान, these 3 teams are really playing well. Anyway, that's all for now यार। मैंने कहा कि अपना वीडियो कर लेते हैं, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ में अपने कमेंट छोड़िएगा। एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।